आज इस चुनाव सभा आदित्य फुटबॉल मैदान में मंच पर हमारे उपस्थित राज्यसभा के सांसद आदित्य साहिद भाई, हमारा भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद श्रीवास्तव जी, आर के सिंह जी, हमारा बॉस्को मिश्रा जी और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मंच पर उपस्थित इस चुनाव सभा में इस आदित्यपुर नगर के हमारे माताएं बहनें, हमारा क्रांति साथी, हमारा साथीगण, पत्रकार साथीगण, सबको हमारी सबसे पहले हमारी ओर से जोहार। आज चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन है और हर चुनाव सभा में इसी तरह काफी जनसंख्या का उपस्थित जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज हम आप लोग को बताएंगे ये जो राज्य का जो परिस्थिति है, जो वर्तमान सरकार जेएमएम कांग्रेस आरजेडी इनका 4.5 साल का हमने आप सबों को बताएंगे। ये 4.5 साल में जो हम भी उस सरकार का हम भी एक साथी बन के थे और जिस पार्टी ने हमने बनाया था जेएमएम, वो विचारधारा से भटक हो चुका है। हम उस चीज को नहीं दोहराएंगे, लेकिन वर्तमान जो ये 4.5 साल झारखंड की जनता की सिर्फ ठगने का काम किया है। ना बहाली का कभी सोचा, ना बेरोजगार के ऊपर में, ना यहाँ का आदिवासी के हित में हो, ना मूलवासी का हित में। सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य था कि झारखंड धरती में कमाओ और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दो। इस राज्य की जनता के लिए कुछ नहीं। ये 4.5 साल ऐसे ही पार कर दिया। रोड पर विद्यार्थी भी, बेरोजगार युवा भी। इसीलिए ये जरूरी हो गया है कि परिवर्तन जरूरी है। इस सत्ता में जो बैठा हुआ सत्ता से बाहर करने के लिए आप लोगों का संकल्प लेना है और पूरा विश्वास है ये जो जनशैलाज कि झारखंड के धरती में सिर्फ जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सिर्फ जनता का झोंका दिया है और जो कांग्रेस पार्टी ये वर्षों से
झारखंडियों का हित में कभी नहीं हुआ है। झारखंड की आवाज को दबाने का काम किया है। झारखंडियों को ऊपर में गोली चलाने का काम किया है और कभी आदिवासी का अस्तित्व मिटाने का भी काम किया है। उसका भी हम आप सबों को बताएंगे। और कोई भी कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा, कभी झारखंड के लिए भलाई नहीं होगा, ना आदिवासी के हित में होगा, ना मूलवासी के हित में होगा। ये सरकार हर योजना को लागू करके बंद भी कर दिया है। वृद्धा पेंशन तक चालू नहीं कर सका, 5 महीना से बंद पड़ा है। बंद कर दिया वृद्धा पेंशन। हम लोग कभी सोचते थे बुढ़ा माँ बाप का आंसू कभी नहीं गिरना चाहिए। अब बुढ़ा माँ बाप का कोई आंसू पूछने का नहीं है, उसका योजना ही बंद कर दिया। और ये मैया योजना ये भी आधा अधूरा। तो आपने कौन चीज कम किया है? हमने पहले ही कहा था हम 4.5 साल का आप लोग को बताएंगे, और हम भी उसी का साथी था। हमने 5 महीना हम इस राज के लिए हम काम जो शुरुआत किया था, आईना के तरह साफ, बड़ा पारदर्शी के साथ, और यहाँ का बुनियादी सवाल को भी हम सोच के उनको आगे बढ़ाने का, जो यहाँ जनजाति भाषा आदिवासी का भाषा को हमने सम्मान देने के लिए हम सारी चीज कर दिया था। हमको पता है कि पूरा विद्यालय में शिक्षक का कमी है। हमने शिक्षक बहाली भी हम शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे हम सत्ता से हमने हट गया, ये सरकार आगे नहीं बढ़ाया, हर बहाली को रोक दिया। सिपाही बहाली भी हमने रूटीन बना दिया था, वो भी रोक दिया है। एक्साइज विभाग में जो बहाली 18 से ज्यादा युवा को आज मृत्यु हो गया है, थोड़ा भी दया नहीं हुआ। अरे गरीब का बेटा था, मजदूर का बेटा, छोटा किसान का बेटा उसमें भाग लिया था। राज्य सरकार के पास बहुत कुछ ताकत है, उस बहाली का प्रक्रिया का सरल भी कर सकता था, लेकिन थोड़ा भी उनका दिल में दर्द नहीं पैदा हुआ जो गरीब का बेटा मृत्यु हो गया। किस तरह से यह सरकार चलाया है। इसलिए आज आपने जो जनसैलाब यहां पर उपस्थित है, यह साबित है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही विजयी होगा, दूसरा कोई नहीं। पूरा 81 विधानसभा में यह झारखंड का धरती का पुकार है। वहां का रोटी, यहाँ का बेटी, यहाँ का माटी का पुकार है कि झारखंड को बचाना है, झारखंड का एक अंग संताल परगना को बचाना है। जो बहुत बड़ा अपने आप को आदिवासी का हितैषी कहते हैं, हम भी झारखंड आंदोलनकारी का उपज हूं। बड़ा नजदीक से झारखंड आंदोलन हमने नेतृत्व किया है। आज संताल परगना धरती में जल रहा है। संताल परगना धरती जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी जो बंदूक पर भारत को कब्जा करने का प्रयास किया था, उस शक्ति से भी वहां का
1855 में हमारा सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जनों के नेतृत्व में उससे तीर का नोक पर उसको रोकने का काम किया और सांताल परगना बना। सांताल परगना कायस्करी अधिनियम बना। आज उस धरती में आज आदिवासी का जनसंख्या घट गया, वहां का मूलवासी का जनसंख्या घट गया और बांग्लादेशी से घुसपैठ वो सबसे ज्यादा जनसंख्या में आ गया। और उस जगह में आदिवासी के जमीन पर जबरन कब्जा करके बैठा और ये सरकार ना कान से सुन रहा है ना आंख से देख पा रहा है। क्या कहता है आदिवासी के लिए ये लोग? सांताल परगना धरती को आज वहां का बहु बेटे का इज्जत नीलाम हो रहा है। कभी शायद ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी उस तरह का शासन नहीं किया है। इस झारखंड अलग राज्य में एक आदिवासी महिला को बांग्लादेशी घुसपैठ 50 से 60 टुकड़ा कर दिया, पीस कर दिया है। शर्म आना चाहिए इस राज्य सरकार को, जिस सांताल परगना धरती में एक आदिवासी महिला को ये लोग 50-60 पीस कर दिया। उनका कोई न्याय नहीं मिला। सिद्धू कान्हू वंश रामेश्वर मुर्मू को भी उसी तरह के बांग्लादेश घुसपैठ के उसको हत्या कर दिया। जो आज सिद्धू कान्हू धरती, उस इतिहास का हम लोग प्रेरणा लेते हैं। लेकिन आज रामेश्वर मुर्मू को हत्या करने में उसका भी कोई न्याय नहीं मिला परिवार को। जब हम लोग सिद्धू कान्हू का वंश नहीं बचा पाया तो झारखंड में किस तरह से हमने सत्ता चलाया है। कहता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में नहीं हुआ। हम इस मान से ऐलान करता हूं 13 तारीख के बाद हम जा रहे सांताल परगना और जिस जमीन को कब्जा करके बांग्लादेश ने अपना घर बनाया उसी जगह से हमने देंगे। ये आदिवासी का जमीन है, आपका नजर क्यों नहीं आया है? और उसी धरती में हम वहां का आदिवासी, वहां का मूलवासी का जहाज बहु बेटी का सुरक्षित नहीं है, उसी जगह में हम जाके खड़ा होकर कहेंगे। और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में हमने शामिल हुआ है। हम झारखंड आंदोलन का ये संघर्षशील व्यक्ति हूं। हमने झारखंड को बचाना है। झारखंड धरती बेहद सवर्ण है तो आज दूसरा राजनीतिक दल से नहीं हो सकता है। ये झारखंड का ये जो आज हम लोग छाती में हाथ दे के कहते हैं कि हम झारखंड प्रदेश से आए हैं, झारखंड राज्य से आया है, ये कौन किसका देन है रे भाई? ये तो जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी जो भाजपा के ऊपर हम आरोप लगाते हैं, ये बेबुनियाद आरोप। हम बताएंगे आप लोग को, ये झारखंड आंदोलन के समय सिर्फ कांग्रेस ने गोली चलाने का काम किया है, कितना का शहीद किया है और उसमें कितना बहु बेटी का सिंदूर मिटाया है। वो कांग्रेस कभी भी झारखंड का हितैषी नहीं हो सकता है। कांग्रेस का कोई भी राजनीतिक दल अगर है गठबंधन में, यहाँ आदिवासी और मूलवासी और झारखंडियों को हितैषी नहीं हो सकता है। इसलिए हर समय आंदोलन को कुचलने का काम किया है। आपको कौन इस झारखंड का दर्जा कौन दिया है? जो झारखंड का आंदोलन का दर्द समझा, नजदीक से कौन समझा?
यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का दर्द को कौन समझा? जब देश में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बना, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वो समझा एक आदिवासी का दर्द, मूलवासी का दर्द झारखंड आंदोलन का नजदीक से समझा और आपको आज झारखंड का आला जरा का दर्जा भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। आप कहता है और कोई आप कहता है कि यह भाजपा आदिवासी का सम्मान नहीं दिया है। अरे ओलची की जो आदिवासी लिपि 8वां अनुसूची में शामिल भी भारतीय जनता पार्टी और देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिया है। आप लोग आज ये झारखंड में यदि आदिवासी का सम्मान ये कोई राजनीतिक दल नहीं दिया है, वो दिया है भारतीय जनता पार्टी ही दिया है। इसलिए आप सबों को आज इस झारखंड में आज आप सबों को बचाना है, झारखंड को बचाना है, आदिवासी का अस्मिता का बचाना है, मूलवासी का सम्मान को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी है, आप देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ही आपको बचा सकता है। और आज को विकास को ले जाना, ये जो आज 4.5 साल जो भ्रष्टाचार, एक एक घर में करोड़ करोड़ रुपया निकलना, ये सब कांग्रेस का ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार जैसा समझा है, हम भ्रष्टाचार करेंगे। इसलिए कांग्रेस के साथ जो आज खड़ा हुआ है, आज यहां पर हर योजना को बंद कर दिया है, ना इरिगेशन, ना शिक्षा, ना कभी किसी तरह का सोच। इसलिए आपको आज इस चुनाव में ये भ्रष्टाचार को रोकना है, संताल परगना धरती जो जल रही उसको बुताना है, आदिवासी का जमीन जो हड़पा हुआ है उसको आदिवासी को वापस करना है। तो आपको कमल छाप पर ही वोट दीजिएगा, तब झारखंड बचेगा और आदिवासी का जमीन भी वापस होगा। नहीं तो कोई राजनीतिक दल बाहरी जो घुसपैठ है, बांग्लादेशी घुसपैठ, उसको छाया में राख करके कब्जा करवा रहा है। आपका एक दिन सामाजिक व्यवस्था आपका टूट जाएगा, बिखर जाएगा। वो तत्व है ये लोग। इसीलिए आज तमाम हमारा भाइयों बहनों, आज हमारा देश का गृह मंत्री यहाँ पर कुछ देरी में यहाँ पर उपस्थित होंगे कि देश का इस राज्य का परिस्थिति को बताएंगे। आप लोग को आज संकल्प लेना है, परिवर्तन करना निश्चित है। हर गांव में, हर जनसभा में यहाँ के झारखंड के सभी मां बहन भाई बंधु आज भारतीय जनता पार्टी को और विश्वास है। इसीलिए आज हम लोग आज देश में बेरोजगार, चाहे बहाली, हर चीज भारतीय जनता पार्टी से ही हो सकता है। और ये आधा अधूरो मैया योजना जो शुरुआत हम ही ने किया था, लेकिन उसको सही रूप से नहीं दे पाया। भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में विजय सुनिश्चित है और इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ही बनेगा।
बांधने के साथ गो दीदी योजना तुरंत लागू हो जाएगा। 2100 रुपया। और जो वृद्धा पेंशन जो रोक के रखा है वो भी आपका शुरू हो जाएगा। बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हो। जो आज यहाँ का बेरोजगार युवा उनका भी सम्मान। और आपको 500 रुपया में गैस सिलेंडर। और साल में आपको राखी पर्व हुआ, उस पर्व में आपको 2 गो फ्री आपको गैस सिलेंडर। हमने पहले कहा झारखंड भारतीय जनता पार्टी है, इस राज्य का दर्जा दिया है तो आपका भारतीय जनता पार्टी है राज्य को विकास की ओर ले जाएगा और यहाँ का सभी समुदाय को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार। और झारखंड प्रदेश बड़ा अच्छा प्रदेश है, जंगल झाड़ से भरा हुआ प्रदेश है। झारखंड प्रदेश गरीब नहीं है। झारखंड प्रदेश एक खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। मेरा विश्वास है देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी इस राज्य या देश को दिशा से विकास का गति में ले जा रहा है। झारखंड को भी वही गति में शामिल करके झारखंड के यहाँ का आदिवासी मूलवासी झारखंडियों का सम्मान, झारखंडियों का अमन चैन, झारखंडियों का जो उम्मीद है अच्छा झारखंड बनने का, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। इसीलिए तमाम भाइयों बहनों आप सबों से हमारा आज का यही संदेश है। आज ये लड़ाई में, चुनाव का लड़ाई में भ्रष्टाचारी सरकार जेएमएम कांग्रेस आरजेडी उसको आपको उखाड़ के फेंकना है और कमल छाप पर वोट देके भाजपा प्रत्याशी को जिताइएगा। आने वाला आपका भविष्य, झारखंड का बेरोजगार का भविष्य, आदिवासी का भाषा से लेकर हर चीज का सुरक्षित, आदिवासी का जमीन जो लूटा गया है बांग्लादेशी घुसपैठ के द्वारा, हर चीज को वापस करेंगे हम लोग और आदर्श झारखंड को हम लोग बनाएंगे। इसके लिए आप सबों ने कमल छाप पर वोट देके विजयी बनाएंगे और देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी को हम लोग मजबूत करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूं।